और जहाँ सात्विकता होता है वहाँ स्वयं परमात्मा ही उसका साधित्य होता है। और जहाँ परमात्मा उसके नज़दीकी में आता है, उसका संबंध परमात्मा से जुड़ता है, तो माया का वो स्थूल हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। इतने समय से भक्ति कर रहे हो, धर्म के पथ पर हो, तो आपको कभी अनुभव हुआ भगवान का, कभी अनुभव हुआ ठाकुर जी का? देखो, बिना बिना अनुभव के तो आध्यात्मिक जगत में जा ही नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। वृंदावन की यात्रा में इस बार आपको दिव्य तपस्वी संतों के दर्शन करवाया, तो आप बहुत सपोर्ट किया। मुझे धन्यवाद कहता हूँ उन सभी को जो जनता की आवाज़ को सपोर्ट किया। और जो भाई अभी तक जनता की आवाज़ को पहली बार देख रहे हैं, उनको कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर बहुत दिव्य तपस्वी संतों के दर्शन करने को मिलेंगे। और आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में कर देना, मैं हर बार नोट करके डायरी में लेके आता हूँ और कोशिश भी करता हूँ। आज भी आपके 3 सवाल लिए जाएंगे संतों के साथ। और आज जो संतों के दर्शन करा रहा हूँ वो यमुना नदी के किनारे हैं। जी हाँ, और यहाँ पे जल के अंदर जो जप करते हैं उनसे हम कोशिश करेंगे, उनसे हम सत्संग लेंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे आप सभी के। वो भी हम बाबा जी के पास जाने से पहले एक बात कहता हूँ, कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। अब हम चलते हैं गुरु जी के पास, बाबा जी के पास, संतों के पास। आप सभी के कहने पर मैं कुछ संतों के दर्शन के साथ साथ उनके सवाल भी लेता हूँ, आप सभी के सवाल। और ये जो दिव्य तपस्वी संतों के दर्शन होते हैं ये ठाकुर जी की कृपा से होते हैं, अन्यथा हमारे सौभाग्य में ऐसा कहाँ। हमें ठाकुर जी की कृपा हुई है, श्री जी की हमारे ऊपर कृपा हुई है, राधा रानी की हमारे ऊपर कृपा हुई है, तब हम ये हो पा रहे हैं। अन्यथा आप कितने भूले भटके हो, लेकिन अगर वृंदावन आते हैं साधु संतों के दर्शन नहीं किए तो आप अधूरे वृंदावन आए। तो मैं कहूँगा कहीं पर भी तीर्थ स्थल पर जाओ तो साधु संतों के दर्शन जरूर करना। और आप जो कहते हो कुछ लोग के साधु संतों की पहचान करें, क्या साधु संतों की तो माँ सीता भी पहचान नहीं कर पाई, हम क्या कर पाएंगे? क्योंकि रावण भी जब आया था साधु का भेष आया था, तो वो एक अलग बात होती है। तो मैं ये कहूँगा किसी भी रूप में हो, कोई भी हो, अगर साधु का भेष बनाया तो आप उन्हें देव तुल्य मानिए। तो हम गुरु जी से पहले आशीर्वाद लेते हैं, पहले उनसे परिचित हुए। तो गुरु जी मेरी तरफ से, देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में पहले दंडवत प्रणाम करता हूँ। खुश रहो, आनंद रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे। धन्यम वृंदावन तेन भक्ति नृत्य यत्तश्च। गुरु जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर पीयूष कांत चट्टोराज। वृंदावन यही स्थान मेरी तपस्थली है। अच्छा। मैं और आपके गुरु जी का क्या नाम है? मेरे गुरु जी का नाम है श्री श्री 108 विद्यानंद जी महाराज, कार्तानी पीठ। अब वर्तमान में तो गोलोक वास्य हैं। हाँ। मैं उनके नज़दीक में ही रहा हूँ और उनके कृपा पात्र भी हूँ। और माँ भगवती के आदेश से तपस्या में बैठा हूँ। और जैसा माँ भगवती और यमुना महारानी राधा रानी की कृपा हो उसी के आदेश का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसी आपकी इच्छा। गुरु जी जैसे कि आपने जब दीक्षा ली उसमें आपकी उम्र क्या थी आराम से? मैं ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। और ये तो मुझको आध्यात्मिक तो बाल अवस्था से ही प्रेरणा मिली है। मेरे मातृकुल, पितृकुल, गुरुकुल आध्यात्म से ही जुड़े हुए हैं और इसी के कारण मुझको इस रास्ता में प्रेरणा भी मिली है। और शिक्षा पाठ, गुरु पाठ जो भी हो आध्यात्मिक से ही मिलता गया है। और जैसे राधा रानी की इच्छा। जैसे कि ये कहा जाता है, हालांकि विचार तो बहुत सारे करते हैं, बहुत कहते हैं कि हम दीक्षा लेंगे, लेकिन एक वो जो वैराग होता है वो एक समय के लिए आता है। तो अब वो वैराग किसी घटना से आया आपके पास, या कैसे कोई घटना घटी, या कोई ऐसे दर्शन हुए, या श्री जी की दर्शन हुए, या राधा रानी के दर्शन हुए? वैराग्य तो ये तो प्रभु की देन है। अच्छा। ये हर कोई यूँ कह दें कि हाँ मुझको वैराग्य स्वतः ही मिलता है, ये तो असंभव है। ये तो वैराग्य मिलता है प्रभु के देन से। और जो स्वतः ही से जो वैराग्य होता है वो क्षणिक वैराग्य होता है। कुछ अवस्था तक वो वैराग्य का पालन करता है, फिर उसके बाद वो रास्ता भ्रमित हो जाता है और वैराग्य उसका सूक्ष्म होकर रह जाता है। और जो कृपा पात्र से जो वैराग्य जिसको मिलता है, या गुरुजनों के कृपा से मिलता है, पूर्वजनों के संस्कार से जो वैराग्य मिलता है, वो स्थायित्व होता है। और जो स्थायित्व वैराग्य में जो प्राप्ति होती है, साधना होती है,
वो पूर्ण साधना होती है। और जो आवेश वेश में जो वैराग्य होता है उसमें कार्य सिद्धि अनुसार ही वो वैराग्य का फलाफल मिलता है। तो हाँ, मेरा तो जो है गुरु की कृपा से बचपन से ही यही भाव रहा, और करते करते तो अब यही अब पूर्णावस्था आ गई है। और आगे जैसे ही रखें, परंतु वैराग्य का तो अहंकार जहाँ आया वहीं वैराग्य का विघ्न भी हुआ। अच्छा अच्छा। यहाँ अहंकार आते ही वैराग्य बिगड़ता है। और जहाँ वैराग्य में सामर्थ्य समर्पण भाव है, वो वैराग्य साधना से एकदम सूक्ष्म रूप से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। गुरु जी, जैसे कि कुछ भाइयों का एक सवाल आया है, बहुत सारे भाइयों का, कि उनका मन में ये संशय है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। कभी तो उनको लगता है कि मेरे माता पिता मेरे हैं, कभी उनको लगता है मेरी बीवी मेरी सेवा कर रही है तो वो मेरी है, कभी लगता है मेरे बुढ़ापे में मेरे बच्चे सेवा करते हैं तो वो मेरे हैं। क्या ये परिवार ये मेरा है, या मेरा असलियत में कौन है? अगर मेरे पत्नी अगर चली जाती है या मेरे पति चली जाता है तो फिर भी मैं जिंदा रहती हूँ, तो मेरा है कौन, असलियत में अपना है कौन, वो जानना चाहते हैं। ये एक माया जगत है, माया का जंजाल है। ये परिवार या भाई बंधु संबंधी से जो एकाग्रता होती है वो माया जाल में होता है, और जो इनसे परे जो एकाग्रता होती है वो सात्विकता होता है। और जहाँ सात्विकता होता है वहाँ स्वयं परमात्मा ही उसका साधित्य होता है। और जहाँ परमात्मा उसके नज़दीकी में आता है, उसका संबंध परमात्मा से जुड़ता है, तो माया का वो स्थूल हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। और जहाँ अगर जो भाई बहन माता पिता इनसे जुड़ के अपने को जोड़ते हैं, तो ये मायिक जगत है। ये तो क्षणिक है, ये तो विघटन होना है, निश्चित है। ये तो विघटन होना है, एक ना एक दिन होना है, किसी ना किसी अवस्था में होना है। और जो परमात्मा के द्वारा होते, जैसे सूरदास जी है, तुलसीदास जी हैं, इनके साथ परिवार भी हुआ तो भी अलग रहे, और अलग रह के भी उनके साथ पूरा समाज जुड़ा हुआ है। तो जो समाज जुड़ रहा है, अलग है, तो उसका परमात्मा उसके साथ है। और परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये तो जो इस साधना में रहते हैं वही पहचान पाता है, अन्यथा नहीं पहचान। क्यों? परमात्मा अनेक रूप का है, अनेक रूप धारण करता है। कभी तो वो पिता के रूप से भी आ सकता है, कभी भाई के रूप से भी आ सकता है, कभी शत्रु के रूप से भी आ सकता है। परंतु अगर परमात्मा के अगर वो साधक अगर एकाग्र रहा, तो वो निष्कपट भाव से उसका एकाग्र बना रहेगा। अगर वो परमात्मा के अलावा ये समाज है या माया जंजाल का परिवार है, ये क्षणिक में आके विघटन हो जाएगा और उस साधक को विघ्न करेगा। जब तक उसका स्वार्थ पूर्ण हो रहा है, जब तक तो वो उसका सानिध्य है। जहाँ उसका निस्वार्थ का विघटन हुआ और उस निस्वार्थ में आके उसने समाज का प्रतिकार किया, वहाँ उसका प्रतिकार होगा। और जहाँ प्रतिकार हुआ वहाँ कष्ट दुख ये आता है। जब वो साधक ये सोचता है, जब मैं जहाँ परिवार से मैं जुड़ा हूँ, ये माता पिता ये मेरे लिए व्यर्थ है, परमात्मा मेरे लिए सार्थक है। और वो परमात्मा को जानने के लिए उसको साधना की आवश्यकता है, गुरु कृपा की आवश्यकता है, उसको सत्संग की आवश्यकता है। ये जैसे आपने अभी सत्संग की बात की गुरुजी, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सत्संग जीवन का होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में सत्संग में देख रहा हूँ यंग लोग आते हैं, यानी बड़े बड़े आते हैं, पति पत्नी आते हैं, या बड़े बड़े यंग लोग आते हैं, लड़के हैं। लेकिन सत्संग में आज के टाइम में कहीं बच्चे नहीं दिखाई देते। क्या उनमें माता पिता के संस्कारों की कमी है, या क्या उसमें किन की गलती मानो कि बच्चे आज संस्कार के टाइम या जो सत्संग होती है जो मंदिरों में कम दिखते हैं, बड़े दिखते ज़्यादा है, तो इसमें क्या क्या हो गया? इसमें तो मैं यही मेरे विचार में अपने हाँ, विचार अपने से मैं विचार कर रहा बताइए। हूँ। इसमें तो दोनों का ही मैं गलती समझता हूँ। एक तो माता पिता पाश्चात्य सभ्यता को अनुभव करने के लिए जब अपना वर्चस्व अपना अभिमान को जागृत करने के लिए बच्चे को इस आध्यात्मिक जगत में नहीं आने देता है, हाँ। उसको ऐश्वर्य के मार्ग में जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। और ऐश्वर्य के मार्ग में जब वो जाता है
तब आध्यात्मिक जब मैं उसको बहुत कलह, द्वेष और मतलब घृणित जिसको कहते हैं वो उसका अनुभव करता है। और जब वो ये सब अपने को घृणित जैसा अनुभव करता है तब वो स्वयं भगवान से भी वो पीछे हट जाता है। बच्चा भगवान से भी पीछे हट जाए, उसको भौतिक जगत की सुख सुविधाएं यही अनुभव कर अच्छा लगता है। और जब भगवान के प्रति आना, उसके प्रति उसके भजन करना, उसके प्रति नाम जन का उनका गुण का गान करना, उनके गुण को पढ़ना, यही उसको बड़ा कलेश लगता है। एक तो शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा आधुनिक जगत का हुआ है, प्राचीन जगत का शिक्षा नहीं है। और जिसको प्राचीन जगत का शिक्षा है वो आध्यात्मिक जगत से जोड़ता है। उसको कितने भी आधुनिकता में लाया जाए वो नहीं आ पाएगा। वो उसको वही पसंद आएगा जो आध्यात्मिक में हो। और जो आधुनिकता में है उसको चाहे कितने भी आप भगवान के सामने बैठा भी दिया जाए तो वो भगवान को अंधविश्वास के रूप से उसको स्वीकार कर लेता है। बाबा जी, जैसे कि आप इतने समय से भक्ति कर रहे हो, धर्म के पथ पर हो, तो आपको कभी अनुभव हुआ भगवान का, कभी अनुभव हुआ ठाकुर जी का? देखो, बिना अनुभव के तो आध्यात्मिक जगत में जा ही नहीं सकता है। कैसा अनुभव हुआ आपको? अब मुझको जो अनुभव हुआ जो तो अप्रकाशित है, ना प्रकाशित करने लायक, परंतु हाँ जो अनुभव हुआ, कष्ट में हो या सुख में हो, अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आध्यात्मिक में आया है उसका फलाफल कब मिलेगा इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मुझको आध्यात्मिक में भगवत का चर्चा करना चाहिए, भगवत का चिंतन करना चाहिए, भगवत का श्रृंगार का आनंद लेना चाहिए, ये मन में सदैव धारण करके रखना चाहिए। और भगवान से जहाँ जहाँ आध्यात्मिक में फलाफल का या कोई कामने का पूर्ति या स्वार्थ पूर्ति का इच्छा जहाँ आया वहाँ आध्यात्मिक जगत बिगड़ जाता है। और साधक आध्यात्मिक जगत में आने के बाद माइक जगत में नहीं जाना चाहता है। तो मेरा यही अनुभव है, भगवान के चरण में आने के बाद तो इतना बड़ा धरोहर, इतना बड़ा मूल्य जो मिल जाता है, जो भगवत से जोड़ने का एक मौका मिल जाए। और भगवत तो कहता है, भगवत कहता है साधक मुझसे मांगे और मेरा हाथ छोड़े। क्यों? साधन के बाद फलाफल मिलने के बाद उसको फिर भगवत से जोड़ने के लिए पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। क्यों? एक जो भी साधन का कर्म मिलता है एक बार मिलता है। जो भी साधन किया फलाफल मिला, भगवान अपना तथास्तु कह के अलग हो गया। अब उससे भगवान से कोई संबंध नहीं है। फिर वापस शुरुआत करो, फिर दोबारा भगवान को प्राप्त करने के लिए दोबारा उसको कर्म करना पड़ेगा। और जब तक कर्म का फलाफल नहीं मिला तब वो तो साधक तो भगवान से जुड़ा हुआ है। क्यों? उसको भगवान को साक्षात्कार करने की अभिलाषा है, परंतु वो साक्षात करने की अभिलाषा तक ही रहे। उस अभिलाषा का फलाफल प्राप्त होते ही भगवान उसका अलग हो जाता है। तो साधक का मेरा यही है, भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए, मांगोगे अपनी कितनी कैपेसिटी जितना मांगोगे वो निराकार है। वो उसको हो सकता है आपको क्या देने की इच्छा हो, आप मांग लो बस एक सोना एक टुकड़ा, उसको शायद तक हीरा देने की इच्छा हो। अगर आप हीरा मांग रहे हो सकता है वो तो आपको राजगद्दी दे रहा हो, पूरा खजाना ही। तो अपनी सोच से ज़्यादा मांग नहीं पाते हम। गुरुजी एक चीज़ कहता हूँ, जैसे हम हर सत्संग में हर साधु संतों के पास बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ लेके उठता हूँ। तो मैं आज ऐसा आपसे कोई नियम लेना चाहते हैं हम सभी कि कौन से ऐसे नियम है जो हम 2 मिनट 5 मिनट करें और हमारा कल्याण भी हो जाए। अगर वो नियम अगर गलती से चूक जाए वो बात अलग है, लेकिन नहीं छोड़े, प्रतिदिन करें। ऐसा कौन सा नियम है कम समय में? देखो, सबसे जिसके जो साधक का माता पिता हैं, मैं तो सबसे पहले यही कहना, माता पिता की सेवा करना, उनकी देख रेख करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यही साधक का और उस पुत्र का परम कर्तव्य है। यही नियम है। अगर किसी कारणवश माता पिता नहीं हैं तो वो अपने नज़दीक में जो भी दीन दुखी मिले उसकी सेवा करना है, उसका कर्तव्य होता है।
इन सब के बाद अगर वो नहीं मिलता है तब वो आध्यात्मिक जगत में जाके अपने को विकसित कर सकता है। और जब आपने सांसारिक में हैं और ये माता पिता गुरु उनके सानिध्य में हैं, तो आध्यात्मिक भगवान को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष आवश्यकता तो माता पिता उनके सामने है, गुरु उनके सामने है। बस मैं तो यही करूँगा। और जब इनसे परे हो जाए, जब नहीं है, तब वो भगवान से जुड़े, विग्रह से जुड़े, मंदिर से जुड़े। हाँ, मन को संतुष्टि करने के लिए, आत्मा को आनंदित करने के लिए मंदिर जाए, देवालय जाए, तीर्थ जाए, परंतु उसमें यही ध्यान रखे, जब पिता तुल्य जो भी है उसकी मैं सेवा करूं। मैं तो यही सेवा कर, और वो एकाग्र है, आपका निराकार है, तो एकांत में चिंतन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, यही परम है। और जितने मंदिर में जाएंगे या जो लेंगे, तो वहाँ किसी कारणवश तो लेते हैं, परंतु दीर्घगामी नहीं होता है, वो सूक्ष्मगामी होकर कहीं पथभ्रष्ट भी हो सकता है। पथभ्रष्ट का यह सदैव चिंतन रखना चाहिए, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो विघटन नहीं आए, सुचारू रूप से चलता रहे। बस यही मेरा अनुभव है और मैं यही कहूँगा। जैसे इन्होंने कहा, और माता पिता ही सब प्रिय माना गया है, और साक्षात देवतुल्य नहीं देव ही माने गए हैं। और इन्होंने जैसे इनका, हमें ये आपसे निवेदन करूंगा सभी से, तो मेरी जो सीरीज है किस प्रकार की लग रही मुझे ज़रूर बताएं। मेरी कोशिश रहती है सनातन धर्म और साधु संतों से आपको रूबरू कराऊं, उनका दर्शन कराऊं, उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करते हैं। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे।